फिल्म की शुरुआत रहस्यमय व्यक्तियों द्वारा एक लड़की पर अनुष्ठान करने के चित्रण से होती है। हालांकि यह कोई सामान्य अनुष्ठान नहीं बल्कि एक राक्षसी अनुष्ठान है। जैसे ही वे अनुष्ठान पूरा करते हैं, वे अपना गला काटकर आत्महत्या करने के लिए आगे बढ़ते हैं। उनके बलिदान का उद्देश्य शैतान में उनके विश्वास को मजबूत करना है। फिर दृश्य उस लड़की पर केंद्रित हो जाता है जिस पर अनुष्ठान किया गया था। वह सोती हुई दिखाई देती है, लेकिन एक दुःस्वप्न से जाग जाती है और सीधी बैठ जाती है। इस घटना को 5 साल बीत चुके हैं, लेकिन वह अब भी सदमे में है और उसे बुरे सपने आते रहते हैं। यह उस दर्दनाक अनुभव के कारण है जिससे वह गुजरी। लड़की का नाम ग्लोरिया है और वह अपनी माँ रूथ के साथ रहती है। ग्लोरिया का जॉन नाम का एक करीबी दोस्त है, लेकिन रूथ इस दोस्ती से सहज नहीं है। इसके बावजूद दोनों करीब बने हुए हैं। दृश्य में ग्लोरिया और जॉन को एक थेरेपी सत्र में भाग लेते हुए दिखाया गया है। सेशन में एक महिला अपने पति द्वारा उसके साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार के बारे में बोल रही है। जॉन फिर कहते हैं कि किसी को हर चीज के लिए भाग्य को दोष नहीं देना चाहिए, बल्कि उल्लंघन का बदला लेना चाहिए। जॉन का स्वभाव हिंसक है और वह अपना गुस्सा जाहिर करती है। बाद में जॉन और ग्लोरिया आराम करते हैं और जॉन उसे उसके आगामी जन्मदिन के लिए एक हार उपहार में देता है। जॉन ग्लोरिया को उसके घर के पास छोड़कर वापस लौट आता है। इसके तुरंत बाद ग्लोरिया का अपहरण कर लिया जाता है और जब वह जागती है तो खुद को एक वैन में जंजीरों से बंधा हुआ पाती है। बड़ी मुश्किल से ग्लोरिया अपने फोन तक पहुंचती है और अपनी मां को फोन करती है। इसके बाद अपहरणकर्ता उसे नशीली दवा देकर फिर से बेहोश कर देता है। होश खोने से पहले ग्लोरिया की चीखें उसकी मां ने कॉल के जरिए सुनी थीं। अपहरणकर्ता के हाथ पर राक्षसी निशान देखा, जैसा कि पंथवादियों के हाथ पर देखा गया था। वह अपहरणकर्ता उसे शहर से दूर जंगल के केबिन में ले जाता है। फिर जोन उस जगह पर पहुंचता है जहां जोन और ग्लोरिया लोगों को खाना सप्लाई करते थे। ग्लोरिया वहां नहीं है, इसलिए वह ग्लोरिया माँ को बुलाती है। दूसरी तरफ ग्लोरिया की माँ, जिसने उसका पूरा घर छान मारा है, उसे न पाकर वह वही ध्वनि संदेश सुनती है जिसमें ग्लोरिया की चीख रिकॉर्ड की गई है। फिर वे दोनों ग्लोरिया के अपहरण के बारे में पुलिस को रिपोर्ट करते हैं और इस अपहरण को लेकर ग्लोरिया की माँ से ज्यादा जोआन को चिंता थी। वह पुलिस से ग्लोरिया की तलाश करने के लिए कहती है और खुद तलाश करने का भी फैसला करती है। चर्च में कई लोगों को इकट्ठा करके वह उनकी मदद से ग्लोरिया को खोजने का फैसला करती है। विपरीत दिशा में ग्लोरिया को फिर से बुरे सपने आते हैं। अपनी चेतना को बहाल करते हुए वह इस अपहरणकर्ता को पहचानती है जो पंथवादियों में से एक है, जिसने 5 साल पहले उस पर एक अनुष्ठान किया था। अपहरणकर्ता उससे कहता है कि वह यह सब उसकी सुरक्षा के लिए कर रहा है। वह उसे एक निर्धारित अवधि के लिए यहाँ रखेगा और खतरे की जटिलता कम होते ही उसे रिहा कर दिया जाएगा। ग्लोरिया उस आदमी को समझने में असमर्थ है। वह कुछ देर बाद पूछती है, उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? वह कहता है, जब तुम पर अनुष्ठान किया जा रहा था तो मेरी नजर तुम पर पड़ी थी। मुझे वह पसंद नहीं आया और जब हर कोई अपना गला काट रहा था तो मैंने आत्महत्या का नाटक किया था। इसलिए वह आत्महत्या से बचते हुए वहाँ से भाग निकला। वह फिर उससे कहता है कि वह उसकी सुरक्षा के लिए ऐसा कर रहा है। फिर अपहरणकर्ता कल्पना करने लगता है कि ग्लोरिया उसे बहका रही है। खुद को स्थिर करते हुए उसने देखा कि ग्लोरिया की हालत बिगड़ रही है। उसके मुंह से खून बह रहा था और ग्लोरिया की हालत और भी खराब होती जा रही थी। दूसरी तरफ पुलिस को वह हार बाहर मिला जो जोन ने उपहार में दिया था। जॉन हर जगह इस कथन के साथ पर्चे लेकर जाता है कि ग्लोरिया लापता है। वह लोगों से उसके बारे में पूछती है। तभी एक लड़का उसे कुछ भी बताने से मना करता है। वह हिंसक हो जाती है और उसकी गर्दन पर चाकू रखकर उससे पूछती है। ग्लोरिया फिर से उन्हीं पंथवादियों को देखती है और डर जाती है। वह अपहरणकर्ता ग्लोरिया से कहते हैं कि तुम्हें सुबह होने तक यहीं रहना होगा। आप यहाँ सुरक्षित हैं। उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। रूथ जोन को बुलाती है जहाँ एक पुलिस अधिकारी भी मौजूद होता है। पुलिस अधिकारी जोन से हार और एक आदमी के गले पर चाकू रखने की उसकी कार्रवाई के बारे में पूछताछ करता है। उस पर संदेह करते हुए एक पुलिस अधिकारी ने उसके साथ जांच के लिए आने के लिए कहा। हिंसक होते हुए उसने सबसे पहले पुलिस अधिकारी पर चाकू से वार किया और फिर वह ग्लोरिया के बारे में पूछने के बाद रूथ की बात पूरी करती है। वहाँ ग्लोरिया की हालत बिगड़ती जा रही थी। अपहरणकर्ताओं का नाम पूछने पर वह बताता है, मेरा नाम थॉमस है। वह पूछती है, उसके साथ क्या हो रहा है? वह बताते हैं कि 5 साल पहले भी आप पर अनुष्ठान किया था। यह वास्तव में शैतान एबडॉन को दुनिया में वापस लाने के लिए किया गया था। यह टिड्डी चंद्रमा की रोशनी में किया जाता है। आज रात टिड्डी चंद्रमा भी है। एबडॉन को दुनिया में
लाने के लिए आज रात अनुष्ठान किया जाएगा। सभी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ग्लोरिया को निशाना बनाया है। वह कहती हैं, वहाँ सभी संप्रदायवादियों ने आत्महत्या कर ली थी। वह कहते हैं, हर किसी ने अपनी जान नहीं दी और जोआन अभी भी लोगों से ग्लोरिया को खोजने का अनुरोध कर रही है। जोन अपने घर में एक गुप्त स्थान पर जाती है जहाँ शैतान एबडॉन की मूर्ति लगी हुई है। वह एबडॉन से माफी मांगते हुए कहती है कि मैंने ग्लोरिया को खो दिया है। फिर वह इस वजह से खुद को सजा देती है। यहाँ एक बड़ा तथ्य सामने आया है कि जोन एक पंथवादी था। उसे ग्लोरिया से प्यार नहीं था, लेकिन ग्लोरिया को अपना मोहरा बनाकर वह टिड्डे की चांदनी रात में शैतान एबडॉन को दुनिया में लाना चाहती थी। तो यही कारण है कि वह ग्लोरिया को बड़ी दिलचस्पी से खोज रही थी। ग्लोरिया की पीठ में दर्द है। जांच के बाद थॉमस को उसकी पीठ पर 2 छेद मिले। यह देखकर वह डर गया। ग्लोरिया की इस कहानी को खत्म करने के लिए वह चाकू लेने के लिए दूसरे कमरे में चला जाता है। उसके करीब आकर ग्लोरिया ने उसे बहकाया और दोनों बेहोश हो गए और ग्लोरिया उस स्थान पर एबडॉन में परिवर्तित हो जाती है। एबडॉन को देखकर थॉमस डर गया, लेकिन बाद में उसे कुछ नहीं मिला। इसके पीछे का कारण यह है कि वह उस समय से मोहित थी जब उस पर अनुष्ठान किया गया था। यही कारण था कि ग्लोरिया में मौजूद शैतानी शक्ति थॉमस को उसे मारने से रोक रही थी, क्योंकि ग्लोरिया एक मोहरा था जिसके माध्यम से एबडॉन दुनिया में कदम रखेगा। ग्लोरिया उससे उसे डॉक्टर के पास ले जाने का अनुरोध करती है। थॉमस कहते हैं, यह सुरक्षित नहीं होगा। जोन को एक ऐसे व्यक्ति के माध्यम से पता चला जिसने ग्लोरिया के घर के पास एक वैन देखी थी और ड्राइवर के चेहरे पर जले का निशान था। इसके अलावा उन्होंने अपने द्वारा अपनाए गए मार्ग का भी खुलासा किया। यह सुनकर जोन समझ जाती है और अपने दोस्त के साथ उस दिशा में आगे बढ़ जाती है। हकीकत सामने आई कि थॉमस और जोन भाई बहन हैं और जिस केबिन में वह ग्लोरिया को लाता है वह वास्तव में उनके माता पिता का केबिन है। ग्लोरिया थॉमस से चाहती है कि वह जोन से मिलना चाहती है। थॉमस सब कुछ बताता है क्योंकि वह ग्लोरिया थी जो उसके जले हुए चेहरे और टूटे हुए पैर का कारण थी। वह कहता है, जोन तुम्हें इसलिए खोज रही है क्योंकि वह इस दुनिया में एबडॉन की उपस्थिति चाहती है। सुबह होने से पहले बाहर निकलना खतरे। जब ग्लोरिया केबिन में अकेली होती है तो वह शैतान एबडॉन का सामना करने से डर जाती है। वहाँ से भागकर उसने थॉमस को इसकी जानकारी दी। थॉमस उसे वापस केबिन में लाता है और देखता है कि ग्लोरिया के बाल झड़ रहे हैं और उसके छिद्रों से पंख उग रहे हैं। वह जानता है कि उसके अंदर का शैतान अब बाहर आ रहा है। यहाँ थॉमस ने ग्लोरिया को खत्म करने का फैसला किया, लेकिन उसकी सबसे खराब हालत को देखते हुए वह उसे गोली मारने में असमर्थ है। तब ग्लोरिया के अंदर का शैतान बोलता है कि मेरे पुनर्जन्म के बाद मैं तुम्हारी आत्मा ले लूंगा। यह कहते हुए शैतान उसके जलते हुए दृश्यों को देखकर उसे डराता है। डर के मारे थॉमस केबिन के बाहर भाग जाता है। जोन थॉमस वैन के पास पहुंचती है और उसे ग्लोरिया के सेल फोन पर ध्यान देने की पुष्टि होती है कि वह यहाँ पहुंच गई है। फिर वह उस दोस्त को भी खत्म कर देती है। थॉमस को देखकर जोन उस पर हमला कर उसे बेहोश कर देता है। जब जोन आती है तो वह अपना अनुष्ठान शुरू करती है। ग्लोरिया की हालत खराब हो गई है और थॉमस भी होश में आ गए हैं। थॉमस ने जोन को समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसके सामने सब व्यर्थ है और वह उत्तर देती है, मैं उसके शैतान एबडॉन के आने वाले आगमन को महसूस कर सकती हूँ और वह शैतानी बातें बोलने लगती है। फलस्वरूप सभी शैतान आत्माएं वहाँ पहुँची हुई हैं। जैसे ही जोन शैतानी शब्द बोलता है, शैतान सशक्त हो जाता है और यह ग्लोरिया पर हावी हो जाता है। जोन को रोकने के लिए थॉमस दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गया, लेकिन शैतान उसके दिमाग पर कब्जा करते हुए फिर से उसकी कल्पना करता है। शैतान की मूर्छा को तोड़ते हुए उसने जोआन पर कुल्हाड़ी से हमला किया। फिर वह पकड़ लेता है और थॉमस को जंजीरों से बांधकर फेंक देता है। पौ फटने में अभी कुछ समय है। थॉमस ने उसे मुक्त कर दिया, लेकिन जोन के शैतानी शब्दों और शैतानी आत्माओं की उपस्थिति के कारण शैतान वहाँ प्रकट होता है। थॉमस ने जोन को रोकने के लिए उसे मार डाला। इससे वहाँ शांति पैदा होती है। थॉमस ग्लोरिया को बाहर लाता है जहाँ सूरज उग रहा है। थॉमस ग्लोरिया से कहता है, मैंने भोर तक तुम्हारी सुरक्षा का वादा किया था। ग्लोरिया जीवित है और होश में आ गई है। थॉमस उसे जीवित देखकर प्रसन्न होता है। ग्लोरिया कहती है, मैंने तुमसे यह भी कहा था कि मैं तुम्हारी आत्मा को सबसे ऊपर ले लूंगी। फिर वह उसे खत्म कर देती है और ग्लोरिया शैतान की तरह सजने संवरने लगती है और उसके पंख एबडॉन की तरह बड़े हो गए हैं। अब यहाँ साफ हो गया है कि ग्लोरिया नहीं है, बल्कि वह एबडॉन शैतान में तब्दील हो चुकी है और एबडॉन को बुराई का दूत माना जाता है। एबडॉन को विनाश के रूप में परिभाषित किया गया है, जैसे यह तबाही लाता है। एबडॉन का चेहरा इंसानों जैसा, शरीर घोड़े
जैसा और बाल लड़कियों जैसे हैं। संक्षेप में यह एक खतरनाक शैतान है, इतना डरावना कि राक्षस भी उससे डरते हैं। यहाँ हमें डेविल एबडॉन के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है और फिल्म भी यहीं पूरी होती है।